हेलो दोस्तों, मैं गौरीशंकर साहू आपके अपने परिवार मैथ्स एंड जी की मस्ती में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम देखेंगे प्रश्नावली 3.4 के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 2। ठीक, तो प्रश्न क्रमांक 2 में आपके जो 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं उन्हें हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन आपसे बोल रहे हैं कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तो हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। ठीक, तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। ठीक, अब हम देखें या भिन्न या परिमेय संख्या आपसे किसी की भी बात हो तो हम देखेंगे इनमें एक अंश होता है और हर होता है। तो पहले हम अंश और हर मान लेंगे। हम ए भी मान सकते हैं, हम एक्स वाई मान सकते हैं, हम कुछ भी मान सकते हैं। ठीक, तो हम लिखेंगे कि माना भिन्न का अंश। ठीक, क्योंकि पहले अंश होता है फिर बटे हर होता है, तो हम मानेंगे माना भिन्न का अंश, भिन्न का अंश। और हमने क्या मान लिया भिन्न का अंश x, तो हमने मान लिया कि माना भिन्न का अंश x से। ठीक, तथा भिन्न का हर क्या है y। अब हमें एक बात का ध्यान रखना है, जो भिन्न होता है आपका, भिन्न कभी भी आपका ऋणात्मक नहीं होता। ठीक, आप कभी भी देखेंगे तो भिन्न ऋणात्मक नहीं होता, जबकि परिमेय संख्या ऋणात्मक होती है तो अंश बटे हर के रूप में होता है, जैसे 4/3, 2/3, 5/3 कुछ भी। ठीक, तो भिन्न ऋणात्मक नहीं होता, तो जो आपका भिन्न आएगा वह भी ऋण में नहीं आएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक, तब आप लिखेंगे तब भिन्न बराबर आप लिखेंगे अंश बटे हर। क्या लिखेंगे? अंश, और बटे में आप लिखेंगे क्या? हर। अंश आपका क्या है? x, हर आपका क्या है? y, तो क्या हो जाएगा? x बटे y। क्लियर? यहाँ तक आपका कंप्लीट। अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। हम क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। प्रश्न में आपसे बोल रहे हैं यदि अंश में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। ठीक, तो अंश में हम एक जोड़ देंगे, अंश आपका x से, इसमें हम क्या कर देंगे? +1। हर में से हम एक घटा देंगे, हर आपका क्या है? y -1। बोल रहा भिन्न एक में बदल जाएगी। ठीक, एक का मतलब अब बटे में कुछ नहीं, तो हम क्या लिख सकते हैं? 1/1। क्लियर? यही आपसे क्वेश्चन में बोला था। क्वेश्चन में आपसे बोला था कि यदि अंश में एक जोड़ दें हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। ठीक है, अब हम त्रिक गुणा कर देंगे। एक का गुणा होगा इसमें तो होगा x + 1 एकम 1 बराबर, एक का बाय में होगा तो y -1। पक्षांतर x y का मान कर देंगे तो x बाय साइड आएगा, हो जाएगा माइनस का, बराबर का -1, और यह एक जाएगा तो इस साइड -1। समीकरण बन जाएगा आपका x - y बराबर -2। इसे हम दे देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक, क्लियर है यहाँ तक आपका? इसके बाद हम देखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। तो अब प्रश्न में आपसे क्या कह रहे हैं, तो जो आपसे प्रश्न बोलता जाए आपको करते जाना है। क्लियर? अब आपसे क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। अब बात चल रही है हर की, अंश से आपको कोई मतलब नहीं, तो अंश आपका x ही रहेगा, हर आपका y है, और इसमें केवल एक जोड़ दे रहे हैं तो बोल रहे हैं भिन्न हो जाती है 1/2। ठीक, हम त्रिक गुणा कर देंगे। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे, तो अब हम देखें यहाँ पर 2 का x में होगा तो क्या हो जाएगा आपका? 2x। क्लियर? एक का y में होगा बराबर आपका y और 1 एकम 1। ठीक, तो यहाँ तक आप यह समीकरण आप बना लेंगे। यहाँ से 2x माइनस का y और एक उस साइड जाएगा तो हो जाएगा, एक तो उस साइड है ही पहले से प्लस का ही रहेगा, ऐसे हम दे देंगे समीकरण नंबर 2। आप जानते हैं कि हम यहाँ से प्रतिस्थापन से भी कर सकते थे, यहाँ से y का मान निकाल के 1 में रख के हम विलोपन से भी कर दे। विलोपन हम देख चुके हैं। हम लिखेंगे समीकरण 1/2 से। क्लियर? समीकरण 1/2 से। ठीक, तो समीकरण 1 को लिख लेंगे। समीकरण 1 है आपका x - y बराबर माइनस का आपका 2। यह आपका है समीकरण नंबर 1।
यहाँ से देखेंगे 2x माइनस वाई बराबर 1, यह है समीकरण नंबर आपका 2। ठीक, अब y का मान यहाँ हम y बराबर है आपका, हम कर देंगे घटाने पर, तो यह प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस का कट जाएगा। ठीक, तो हम लिख सकते हैं यहाँ घटाने पर। तो यह घटाने पर यह माइनस हो जाएगा, यह प्लस हो जाएगा, यह माइनस हो जाएगा, यह आपका y कट जाएगा। हम x को भी बराबर बना सकते थे, 2 का गुणा ऊपर करते, लेकिन पहले से ही y बराबर था। माइनस 2x में से एक x जाएगा तो माइनस का x ही बचेगा, बराबर माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3। ठीक, तो माइनस माइनस दोनों तरफ से क्रॉस हो जाएगा, यानी कैंसिल हो जाएगा, बराबर आपका क्या बचेगा, x का मान 3। x क्या है आपका अंश। ठीक, अब x का मान हम कहीं भी रख सकते हैं, x का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख दें, 2 में रख दें, कहीं भी रख दें। ठीक, तो मान लो हमने समीकरण नंबर 2 में रख दिया x का मान या 1 में ही रख दिया, कहीं भी रख दिया, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, तो x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, x के स्थान पर हम क्या रख देंगे, 3 माइनस का y बराबर माइनस का क्या है आपका 2, 3 माइनस 2 यहाँ आएगा, हो जाएगा प्लस का, y वहाँ जाएगा, हो जाएगा प्लस का, क्योंकि माइनस का है। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3 और 2 5। ठीक, क्लियर यहाँ तक। अब आप लिख सकते हैं अतः भिन्न बराबर अंश बटे हर। ठीक, और अंश आपका x था। ठीक, तो आप लिख सकते हैं x बटे y और बराबर कितनी आ गई आपकी, x कितना है 3 और y कितना है 5, 3/5। ठीक, और यह क्या आ गया आपका आंसर। ठीक, तो यह आपकी भिन्न आ चुकी है। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था, इस टाइप का आपका क्वेश्चन आ सकता है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर 2। यदि समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताते रहना। अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक इसी का 2। ठीक, तो क्वेश्चन 2 हम देखेंगे कि आपसे क्या कह रहा है। तो प्रश्न क्रमांक 2 में आपको दिया हुआ है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है। ठीक, तो हमने ऐसा क्वेश्चन आपको पिछली प्रश्नावली में करवाया था, उसमें दिया हुआ था जैकब और उसका पुत्र। तो हम यदि हमें किसी की आयु ज्ञात करनी है तो हमने आपको बताया था कि पहले हम उसकी वर्तमान आयु का पता करेंगे। मान लो यदि आपको पता है कि आज इस समय हमारी वर्तमान आयु क्या है, मान लो इस समय हम 21 साल के हैं, तो 4 वर्ष बाद 21 धन 4 25 के हो जाएंगे। 4 वर्ष पहले 21 में से 4 घटा देंगे। अब मान लो यदि कोई व्यक्ति जा रहा है रास्ते से, ठीक, आपसे बोला जाए बताओ वह व्यक्ति 5 साल बाद कितने वर्ष का हो जाएगा, तो आप बोलेंगे हमें वर्तमान तो पता नहीं है कि अभी वह कितने का है, 5 वर्ष बाद का पूछ रहा है कितने का हो जाएगा। ठीक, तो ये हमें पहले वर्तमान आयु पता करनी होगी। ठीक, तो हम मान लेंगे यहाँ पर पहले दिया हुआ है आपको नूरी और सोनू। ठीक, तो हम मान लेंगे माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। ठीक, हम लिखेंगे माना नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु। ठीक, कितनी मान लेंगे हम, x वर्ष, x वर्ष है। ठीक, तथा सोनू की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु। ठीक, कितनी मान लेंगे हम, y वर्ष, y वर्ष है। ठीक, प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार, ठीक, जो आपसे प्रश्न कह रहा है। प्रश्न में आपसे बोल रहे हैं कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो 5 वर्ष पहले, यानी इसमें से भी हम 5 घटा देंगे, एक्स में से वर्तमान आयु से हम घटा देंगे, ठीक, और वाई में से भी घटा देंगे, है ना, नूरी और सोनू की में से। 5 वर्ष पहले यह जैसे एक्स का था 5 वर्ष पहले 5 कम हो जाएगा। इसी प्रकार यह वाई का था तो 5 वर्ष पहले यह भी कम हो जाएगा, ठीक। और सोनू की आयु, जो नूरी की आयु है वह सोनू की आयु की कितनी है, 3 गुनी, ठीक। तो नूरी की आयु बराबर सोनू की आयु की कितनी गुनी, 3 गुनी। क्लियर। सोनू की, नूरी की आयु बराबर सोनू की आयु की 3 गुनी। तो 3 का गुणा कर देंगे हम सोनू की आयु में, x - 5 बराबर 3 का y में होगा, हो जाएगा आपका 3y - 3 5 15। क्लियर। 3 का 5 में 3 5 15 हो जाएगा आपका। x y एक साइड कर लेंगे तो x माइनस का 3y हो जाएगा, इस साइड आएगा तो बराबर में आपका -15 और 5 वहाँ जाएगा तो हो जाएगा प्लस का। अब यहाँ से x माइनस का आपका 3y बराबर 5 में से 15, ठीक, क्योंकि -15 है तो 5 - 15 तो माइनस का 10 बचेगा। यह हो जाएगा इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट। क्लियर। प्रश्न की दूसरी शर्त से या पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार देखेंगे। प्रश्नानुसार पुनः आपसे बोल रहे हैं 10 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब बाद में, बाद में आयु जुड़ेगी, ठीक। तो इसमें भी आपका 10 जुड़ जाएगा और बराबर इसमें भी आपका 10 जुड़ जाएगा, ठीक। और आपसे बोल रहे हैं कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी की आयु बराबर, अब सोनू की आयु की कितनी हो रही है, 2 गुनी। तो 2 का गुणा कर देंगे, 3 गुनी हो रही थी, 3 का गुणा कर दिया था, ठीक। तो अब हम देखेंगे x प्लस का 10 बराबर 2 का y में होगा तो 2y धन 10 दूनी 20। क्लियर। तो x 2y यहाँ आएगा, हो जाएगा माइनस का, ठीक, बराबर 20 और 10 वहाँ जाएगा, हो जाएगा माइनस का 10। क्लियर। यहाँ से हम देखेंगे x माइनस का 2y बराबर 20 में से आपका 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 10। यह आपको पता है, ठीक। यह हो जाएगा समीकरण नंबर 2। क्लियर। अब हम समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, ठीक। तो यहाँ हम देखेंगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक। तो समीकरण 1 व 2 से, ठीक, समीकरण 1 व 2 से। तो हम समीकरण 1 लिख लेंगे। समीकरण 1 दिया हुआ है x माइनस का 3y बराबर माइनस का कितना दिया हुआ है, 10। यह आपका क्या है, समीकरण नंबर 1। क्लियर। इसी प्रकार समीकरण 2 क्या है आपका, x माइनस 2y बराबर 10, x माइनस का 2y बराबर 10। यह क्या है आपका समीकरण नंबर 2। क्लियर। अब हम देखेंगे यहाँ पर घटाने पर लिख देंगे हम, क्योंकि x और x के मान तो पहले से ही बराबर है। तो घटाने पर, ठीक, घटाने पर क्या हो जाएगा, यह माइनस का हो जाएगा, यह माइनस का प्लस हो जाएगा, यह प्लस का माइनस हो जाएगा, ठीक। क्योंकि पहली संख्या तो बदलेगी नहीं। मान लो हमें 2 में से 4 घटाना है तो 2 माइनस क्या हो जाएगा, 4। जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, माइनस का होता तो प्लस का हो जाता, ठीक। अब हम देखेंगे यह आपका कट जाएगा, 2y में से 3y जाएगा, माइनस y बचेगा और 10 और 10 माइनस का 20। माइनस से माइनस कट जाएगा दोनों तरफ, y बराबर कितना आ गया, 20, ठीक। क्योंकि आयु तो कभी ऋणात्मक होती ही नहीं, ठीक, कि माइनस में आ जाए कोई व्यक्ति। अब हम देखें y आपने मानी थी सोनू की आयु वर्तमान, ठीक। तो y का मान आ गया, y का मान समीकरण 1 2 हम कहीं भी रख देंगे, ठीक। तो y का मान, ठीक, हम रख दे रहे हैं समीकरण 2 में, ठीक। अब हम समीकरण 2 में रख के देख ले रहे हैं, 1 में भी उतना ही आएगा, 2 में भी उतना ही आएगा समीकरण 2 में रखने पर, ठीक। तो यहाँ से हम समीकरण 2 में रख देंगे y का मान, तो x माइनस का 2 और y का मान आया आपका कितना, 20 बराबर दिया हुआ है 10। तो x माइनस 20 दूनी 40 बराबर आपका दिया हुआ है 10। x बराबर 10 और 40 जाएगा उस साइड तो हो जाएगा प्लस का, तो x बराबर आ गया 50। अब हम लिख देंगे x y का मान आ गया, अतः हम लिख देंगे कि नूरी की वर्तमान आयु x बराबर 50 वर्ष, ठीक, और सोनू की वर्तमान आयु y बराबर
20 वर्ष होगी। ठीक, हम जांच कर सकते थे कि 5 वर्ष पहले क्या इसकी आयु का तुलना आ रहा है, तो x कितना है 50, 50 में से 5 जाएगा कितना आया 45। ठीक, इसी प्रकार 20 में से 5 जाएगा 15 तो 45। ठीक, इक्वेशन क्या है आपकी दोनों बराबर। हम लिख सकते हैं अतः नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष, अतः नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष, अतः नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु कितनी है 20 वर्ष है। ठीक, यह आपका सॉल्व हो चुका। ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, तो यह क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो चुका है, प्रश्न क्रमांक 2। ठीक, अब हमें इसी टाइप का एक क्वेश्चन और दिया हुआ है आपको, प्रश्न क्रमांक 3। ठीक, तो हम प्रश्न क्रमांक 3 देखेंगे। अब इसे हम साफ कर दे रहे हैं। तो प्रश्न क्रमांक 3 में आपसे क्या कह रहे हैं, ठीक, तो प्रश्न क्रमांक 3 दिया हुआ है आपको कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्लियर, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो अब 2 अंकों की संख्या कोई भी हो सकती है जिनके अंकों का योग 9 है। 81 भी हो सकती है, 8 और 1 9। ठीक, 18 भी हो सकती है, 8 और 1 9। उनके अंक 34 भी हो सकते हैं, कितनी 5 4, 5 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 54 45 भी हो सकती है। लेकिन हमें ज्ञात करना है। ठीक, हमें अंक पता नहीं है उस संख्या के। 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक होगा और दहाई का अंक होगा, यह तो आपको मालूम होगा। तो हम लिखेंगे माना दहाई का अंक x, इकाई का अंक y। ठीक, तो पहले हम मान ले रहे हैं अंक, माना दहाई का अंक क्या x मान लिया आपने, कि माना दहाई का अंक x, दहाई का अंक क्या है आपका x। ठीक, तथा इकाई का अंक मान लिया y है, तथा इकाई का अंक y है। ठीक, तब संख्या क्या होगी आपकी, तब संख्या बराबर, ठीक, संख्या बराबर क्या होगी आपकी, दहाई के साथ तो आपका x होगा और इकाई सिंगल होगी। ठीक, तो हम लिखेंगे आपका 10x प्लस y। ठीक, यह इकाई है, यह क्या है आपकी दहाई। तो दहाई हमने x को माना तो x के साथ 10 रहेगा। यदि हम दहाई का अंक y को मानते तो 10 के साथ आपका y होता। ठीक, इसे आपको ध्यान रखना है। यदि आपने मान लिया कि दहाई का अंक आपका क्या है x, तो 10 के साथ आप x रखेंगे, क्योंकि मान लो हमने संख्या लिखी जैसे यहाँ पर 51, तो यह इकाई यह दहाई। ठीक, तो हम लिख सकते हैं 5, यह दहाई का अंक है तो 5 गुणे 10 और धन 1, तो 10 पन्ना 50 और 1 कितना हो गया 51 हो गया। ठीक, तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है, जो हम इकाई दहाई का अंक मानेंगे उसे हम 10 के साथ रखेंगे। क्लियर, अब हम देखेंगे संख्या आपकी आ चुकी है, हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्न में आपसे क्या बोल रहे हैं कि उसके अंकों का योग 9 है। अंकों का योग, अंक क्या माने हमने x और y। ठीक, तो इनका योग कितना है 9, तो x प्लस का y और बराबर कितना है आपका 9। इसे हम दे देंगे समीकरण नंबर 1। पुनः प्रश्नानुसार। ठीक, अब प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है, तो अब लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। क्लियर, अब पुनः प्रश्नानुसार। अब प्रश्न में आपसे क्या बोला जा रहा है कि इस संख्या का 9 गुना। ठीक, इस संख्या का, जो आपने संख्या ज्ञात की थी, इसका 9 गुना, तो संख्या में हम कितने का गुणा कर देंगे 9 का। ठीक, 9 और गुणा में आप क्या कर देंगे संख्या। क्लियर, और आपसे बोल रहे हैं इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है।
ठीक, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दोगुना। इसका मतलब इकाई के अंक के स्थान पर दहाई का अंक आएगा, दहाई के स्थान पर इकाई का आएगा। ठीक, संख्या पलट देंगे। मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे 51। ठीक, तो पहले इकाई का अंक 1 है, ठीक, और दहाई का अंक 5 है। अब हम पलट देंगे तो 5 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, इकाई का अंक 5 हो जाएगा, दहाई का अंक 1 हो जाएगा। ठीक, तो समझ चुके हैं आप। इसी प्रकार 10 के साथ y आ जाएगा और x आपका इकाई के स्थान पर आ जाएगा और बनी संख्या का दोगुना। ठीक, तो इस संख्या के अंकों को, इस संख्या का नौगुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दोगुना है। ठीक, तो 2 का गुना कर देंगे, संख्या के अंक पलट जाएंगे, हो जाएगा 10y धन आपका x। ठीक, इसे भी हम क्या कर देंगे, अब सॉल्व कर देंगे। तो 10 का 9 में गुणा होगा, 10 नाम 90, 90x धन 9y बराबर 20y धन 2x। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, एक्स वाई के मान एक साइड कर लेंगे हम। ठीक, तो यहाँ से आपका 90x 2x इस साइड आएगा, हो जाएगा माइनस का बराबर। ठीक, यहाँ पर एक्स वाई के मान तो एक साइड ही कर लेंगे, 9y 20y यहाँ आएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 20y। यहाँ कुछ नहीं है तो बराबर में क्या आ जाएगा आपका 0। ठीक, कुछ नहीं तो 0 होगा वहाँ। 90x में से आपका 2x जाएगा, कितना बचेगा 88x। ठीक, और यहाँ से आपका माइनस, ठीक, 9 में से आपका 20 जाएगा तो कितना बचेगा 11y बराबर आपका कितना आ गया 0। ठीक, यही बोल रहे थे आपसे क्वेश्चन में। ठीक, क्वेश्चन में आपसे क्या बोला था कि इस संख्या का नौगुना, तो संख्या का आपने नौगुना कर दिया और अंकों को पलटने से बनी संख्या का दोगुना है, तो अंकों को पलटने से बनी संख्या का हमने क्या कर दिया, दोगुना कर दिया। यहाँ से कामन आ रहा है आपका 11, 11 कामन आ जाएगा, 11 8 88, 8x बचेगा, माइनस 11 1 कम 11, केवल y बचेगा बराबर में आपका 0। गुणा की संख्या कहाँ आ जाएगी, आपकी बटे में आ जाएगी। ठीक, तो 11 0 के बटे में आएंगे तो एक समीकरण बनेगा 8x माइनस का y बराबर आपका 0। यह हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक, अब आप लिखेंगे समीकरण 1/2 से। ठीक, तो आप लिखेंगे समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से। ठीक, समीकरण 1/2 से हम समीकरण 1 को लिख लेंगे। समीकरण 1 है आपका x + y बराबर 9। दूसरा समीकरण 8x ऋण y बराबर 0, 8x ऋण y बराबर 0। ठीक, अब यहाँ पर y का मान पहले से ही धन ऋण का है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, जोड़ने पर, यह समीकरण आपका 1 है, यह समीकरण आपका 2 है। ठीक, तो हम यहाँ लिख सकते हैं जोड़ने पर, जोड़ने पर। ठीक, प्लस कर देंगे तो प्लस का गुणा प्लस में होगा, प्लस ही रहेगा। ठीक, प्लस का गुणा माइनस में होगा, माइनस ही रहेगा। ठीक, यह प्लस तो y से y कट जाएगा, 8x और 1x कितना हो जाएगा 9x बराबर 9 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 ही आएगा। x बराबर क्या हो जाएगा 9 9/9 कितना आ जाएगा 1। x का मान आ गया 1। x का मान समीकरण नंबर कहीं भी रख दें, 1 में रख दे रहे हैं, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर लिख सकते हैं। यहाँ से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण अग दिया हुआ है आपको x धन y बराबर 9। ठीक, तो x धन y बराबर 9, यह है आपका समीकरण 1 दिया हुआ है। यहाँ x के स्थान पर 1 रख देंगे, प्लस का y बराबर 9, तो y बराबर क्या हो जाएगा 9 और 1 उस साइड जाएगा, हो जाएगा माइनस का, तो y बराबर आ गया 1 8। ठीक, तो इकाई का अंक आपका 1 आ गया, इकाई का अंक आपका क्या आ गया 8, दहाई का अंक क्या आ गया 1। ठीक, तो इकाई दहाई के अंक पता चल गए। आपसे संख्या पूछी थी। ठीक, तो आप लिखेंगे अतः संख्या बराबर, अतः संख्या बराबर, संख्या क्या थी आपकी 10x धन y। ठीक, तो 10x का मान क्या आया 1, धन आपका y कितना आया आपका 8। ठीक, तो संख्या आ जाएगी 10 धन 8 बराबर 18। ठीक, यह क्या आ जाएगा आपका आंसर। ठीक, तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद जो आपके उदाहरण दिए हुए हैं उन्हें भी हम सॉल्व करेंगे क्योंकि वहाँ से आपके ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद। क्लियर। अब हम देखेंगे
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर अब हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे यहाँ से। तो 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं 4 और 5, इन्हें भी हम सॉल्व कर दे रहे हैं, तो यह प्रश्नावली आपकी समाप्त हो जाएगी। ठीक, अब आपको दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, दिख रहा होगा कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। ठीक, तो मान लो यदि आप भी बैंक गए, ठीक, और आपको बैंक से 5000 रुपये चाहिए। कितने चाहिए? 5000 रुपये। अब यदि आपको 5000 रुपये चाहिए और आपको बैंक वाले ने 50 और 100 रुपये के नोट दे दिए, ठीक, तो आपको बताना है, और टोटल नोटों की संख्या भी कितनी? 100 थी, तो आपको बताना है कितने 50 के नोट हैं, कितने 100 के नोट हैं। ठीक, तो कुछ नहीं है इसमें, हम मान लेंगे। ठीक, आपको दिया हुआ है 50 रुपये, तो 50 रुपये के नोटों की संख्या हम x मान लेंगे। माना कि x नोट थे 50 रुपये के, और 100 रुपये के नोट आपके कितने थे? y थे। ठीक, तो हम मान सकते हैं, माना 50 रुपये के नोटों की संख्या x है, माना 50 रुपये के नोटों की संख्या, 50 रुपये के नोटों की संख्या क्या है? x। ठीक, तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या क्या मान लिया हमने? नोटों की संख्या y है, हमने क्या मान लिया? y। ठीक, 100 रुपये के नोटों की संख्या y। ठीक, प्रश्नानुसार ठीक, तो हम कहीं से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर पहले दिया हुआ है कि 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई, 50 रुपये 100 रुपये के नोट के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। इसका मतलब 100 रुपये के धन 50 रुपये के और बराबर नोट कितने प्राप्त हुए? 25 नोट प्राप्त हुए। ठीक, तो 50 रुपये के यानी x धन 100 रुपये के y, और दोनों कितने प्राप्त हुए? 50 नोट प्राप्त। 50 नहीं, कितने नोट प्राप्त हुई? आपको 25 नोट प्राप्त हुई। तो दोनों नोटों की संख्या तो कितनी है? 25। इसे हम दे देंगे समीकरण नंबर 1। दोनों नोट तो कितने हैं? 25। 50 रुपये और 100 रुपये के मिला के 25 नोट है, तो यह 50 रुपये के नोट है, 100 रुपये के नोट, और टोटल 25 मिले हमें। पुनः प्रश्नानुसार। ठीक, अब प्रश्न में और आपको पहले दिया हुआ कि 2000 के रुपए और मीना को टोटल 2000 के रुपए निकालने थे। ठीक, जिसमें से आपको 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। ठीक, तो देखो हम देखेंगे 50 रुपये के नोट के साथ क्या रहेगा? x रहेगा, धन 100 रुपये के नोट के साथ आपका y रहे। ठीक, तो 50 रुपये के आपको कितने नोट मिले? x नोट, धन 100 रुपये के आपको कितने नोट मिले? y नोट, और टोटल कितने रुपए प्राप्त हुए? आपको 2000 रुपये। यह हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। क्लियर? अब हम देखेंगे यहाँ से। ठीक, आपको ध्यान रखना है, यहाँ भी हमें समीकरण 2 नहीं देंगे। ठीक, हम देखेंगे कि 50 रुपये के x नोट मिली, 100 रुपये के y नोट मिले, तो उसे 2000 रुपये मिल गए। अब मान लो 50 रुपये के हमने मान लिया x के स्थान पर 10 नोट मिले, तो 500। ठीक, फिर 100 रुपये के जितने भी मिले होंगे कि 2000 रुपये आपके हो जाएं। ठीक, अब यहाँ से कॉमन आएगा, इस समीकरण को छोटा बना लेंगे, 50 कॉमन आ जाएगा आपका, तो बचेगा x धन 50 दूनी 100, 2y बराबर यहाँ आपका क्या है? 2000। ठीक, 50 भाग में आ जाएगा गुणा की संख्या, तो x धन का 2y बराबर में आपका 2000, और बटे में आपका आ जाएगा कितना? 50। हम समीकरण को जितना छोटा कर लें उतना अच्छा रहेगा। 5 चौके 20, 40 बार, तो x प्लस का 2y बराबर का आ गया 40। यह है समीकरण नंबर क्या है? 2। ठीक, समीकरण 1 और 2 को हम हल कर सकते हैं विलोपन प्रतिस्थापन किसी भी विधि से। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से। ठीक,
समीकरण 1 है आपका x प्लस का y बराबर का 25। ठीक, यह है आपका है समीकरण नंबर 1। x प्लस का 2y बराबर 40, यह है समीकरण नंबर 2। ठीक, x का मान बराबर है, हम लिख देंगे घटाने पर। ठीक, घटाने पर। ठीक, तो यह माइनस हो जाएगा, यह भी माइनस हो जाएगा, यह भी माइनस हो जाएगा, यह कट जाएगा, बाय में से 2 बाय जाएगा, माइनस बाय बचेगा। ठीक, 25 में से 40 जाएगा, माइनस का कितना बचेगा 15। ठीक, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया आपका, y बराबर आ गया आपका 15। और y का मान है ना कि 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी थी 15। y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे तो x धन y का मान कितना है 15 बराबर कितना दिया हुआ है आपको 25। x बराबर हो जाएगा 25, 15 का त्रिक गुणा वो पक्षांतर, तो माइनस का क्या हो जाएगा 15। x बराबर 25 में से 15 जाएगा 10। ठीक है ना कि 50 रुपये के नोटों की संख्या 10 थी, तो आप लिख सकते हैं कि अतः 50 रुपये के नोटों की संख्या, 50 रुपये के नोटों की संख्या 10 तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या 100 रुपये के नोटों की संख्या 15 है। ठीक, अब हम देखेंगे 15 धन 10 25 आ गया, और टोटल 2000 देखेंगे 50 गुणित x का मान कितना है आपका 10, 50 रुपये के तो 500 रुपये हो गए, धन 100 गुणित 25। ठीक, 100 गुणित 15 तो 1500 और 500 कितने हो गए 2000। ठीक, तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। आप अतः मीना को कितने कितने रुपए मिले, 50 रुपये के 10 नोट दिए होंगे बैंक वाले ने और 100 रुपये के 15 नोट। ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे अब हम। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया हुआ है। ठीक, तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त किराया ज्ञात कीजिए। ठीक, नियत और अतिरिक्त, इस टाइप का हम एक भाड़े वाला क्वेश्चन कर चुके थे, तो उसमें एक नियत भाड़ा था, निश्चित भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा। इसी प्रकार आपको एक नियत, ठीक, और एक अतिरिक्त, तो 3 दिनों तक तो आपका एक नियत किराया रहेगा, उसके बाद जो आपका लगेगा किराया अतिरिक्त तो वह आपका अलग दिया हुआ है इसमें। ठीक, तो प्रथम 3 दिनों का नियत किराया, तो हम लिखेंगे कि माना प्रथम 3 दिन का नियत किराया x रुपये है। हम मान लेंगे कि माना प्रथम 3 दिनों का, माना प्रथम 3 दिनों का नियत किराया क्या मान लेंगे हम x रुपये, तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपये, तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपये है। ठीक, अब जितने दिन रहेंगी y के हिसाब से 1 दिन का y, 2 दिन का 2y, 3 दिन का 3y। ठीक, प्रश्नानुसार। ठीक, तो प्रश्न में आपसे क्या बोल रहे हैं। ठीक, तो प्रश्न में आपसे बोल रहे हैं कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, तो 3 दिन का तो कोई किराया लगेगा ही नहीं। ठीक, निश्चित है, यानी लगेगा x माना था हमने 3 दिन का। ठीक, नियत लगेगा 3 दिन का, तो 3 दिन का तो आपका क्या लगेगा x ही रहेगा। ठीक, प्लस अब 3 दिन का तो आपने x रख ही लिया, और 7 दिनों के लिए इनने कितने रुपए अदा किए 27 रुपये अदा किए, तो 3 दिन का तो आपका लग चुका है। अब कितने दिन का 4 दिन का। ठीक, तो 1 दिन का अतिरिक्त y, तो 4 दिन का अतिरिक्त 4y,
और कितने रुपए अदा किए, 27 रुपये अदा किए। यह हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। ठीक, 3 दिन का तो एक नियत है और 4 दिन और तो 7 दिन, टोटल 27 रुपये अदा किए। पुनः प्रश्नानुसार ठीक, पुनः प्रश्नानुसार नेक्स्ट कंडीशन में, और जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए, तो 3 दिन का तो नियत x से और 2 दिन का 2y हो जाएगा, और कितने रुपये अदा किए, 21 रुपये अदा किए। यह हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। ठीक, अब समीकरण 1 और 2 को हम सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 है आपका x प्लस का 4y बराबर 27। ठीक, यह आपका क्या है, समीकरण नंबर 1। और x प्लस का 2y बराबर 21, यह है आपका समीकरण नंबर 2। ठीक, आप लिख सकते हैं यहाँ घटाने पर, क्या लिखेंगे, घटाने पर। ठीक, तो यह माइनस, यह माइनस, यह माइनस, यह कट जाएगा, 4y में से जाएगा तो यह 2y हो जाएगा, और यह हो जाएगा 6। तो y बराबर आपका कितना हो जाएगा, 6/2, 2 3 6, y बराबर 3। अतिरिक्त प्रत्येक दिन का किराया 3 रुपये आ गया। ठीक, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, तो हम यहाँ पर कर देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x धन 4, y का मान 3 आया, बराबर आपका कितना है, 27। x धन 4 तेरी 12 बराबर 27। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका, 27 माइनस 12। ठीक, तो x बराबर आ जाएगा आपका 15। ठीक, तो आप लिख सकते हैं, अतः प्रथम 3 दिनों का नियत किराया 15 रुपये। ठीक, और अतिरिक्त किराया कितना है, प्रत्येक दिन का 3 रुपये। अतः प्रथम 3 दिनों का नियत किराया 15 रुपये होगा, तथा प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया, तथा प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया y बराबर 3 रुपये होगा। ठीक, देख सकते हैं यहाँ से हम x का मान हम रखेंगे 15, धन 4 तेरी 12, कितना आ जाएगा 27। ठीक, तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, तो यह प्रश्नावली आपकी समाप्त हो चुकी है। ठीक, अब हम देखेंगे प्रश्नावली नेक्स्ट वीडियो में, प्रश्नावली 3.5, उसमें जो होगा उसे हम देखेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया कर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।